हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। ये हम रीड करेंगे और ये भरी हुई है वोकैबुलरी से। डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, देन इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। आपकी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में काफी यूजफुल रहेंगे। ओवरऑल वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, यूजफुल लगेगा। सो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। देखिए, पहले आज शुरू करेंगे वर्ड मीनिंग से, क्योंकि काफी अ, अलग टाइप के हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं। पहले हम उनको जान लेते हैं और ताकि इजी हो जाए फिर स्टोरी को समझना। फर्स्ट वर्ड है हमारा अनटैप्ड। एडजेक्टिव है ये। मीन्स नॉट येट यूटिलाइज्ड और डेवलप्ड, जिसको अभी तक यूज में न लाया गया हो। अनउपयुक्त हो, जो अभी, ठीक है, उपयोग न किया गया हो उसको। अनटैप्ड हो, वैसे ही छोड़ा गया, मतलब एबिलिटी तो है लेकिन अभी तक उसको यूज में नहीं लाया गया है। पोटेंशियल होता है क्षमता, अबिलिटी टू ग्रो और डेवलप, विकसित होने की क्षमता। इनकंसिस्टेंसी, जो कंसिस्टेंट ना हो, जैसे अस्थिर हो, कभी ठीक, कभी लगातार कुछ काम करे और कभी फिर बिल्कुल ही रेस्ट करे, मतलब कंसिस्टेंसी ना हो जिसके काम में। लैक ऑफ स्टेडीनेस और रेगुलरिटी, नियमित न रहे, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। फिर है इरेटिक। इरेटिक मीन्स अस्थिर, नॉट स्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल, जिसको प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सका, इरेगुलर रहे, जो अनियमित रहे, इरेटिक, अस्थिर। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेटेड, मतलब निराश हो जाना, फीलिंग अनॉयड और डिस्ट्रेस ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स, परेशानियों की वजह से निराश हो जाना या उत्साह खो बैठना, हौसला खो बैठना, फ्रस्ट्रेटेड। अब है परपेचुअली। परपेचुअल से बना है परपेचुअली, यहाँ पे एडवर्ब है, मीन्स लगातार, कंटिन्यूअसली और विदाउट इंटरप्शन, बिना रुके हुए, लगातार, कंटिन्यूअसली, परपेचुअली। परपेचुअली। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बिल्कुल मुंह पे जो है वही स्पष्ट तरीके से बोल देता हो, स्पष्टवादी। ऑनेस्ट एंड अनकॉम्प्लिकेटेड, कुछ छुपाता नहीं हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो मुंह में है, जो सामने है, जैसा है वैसा बोलता है, जो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं इसको। एनकरेजिंग, प्रोत्साहन देने वाला, गिविंग सपोर्ट और कॉन्फिडेंस। देन है विशफुल थिंकिंग, ये एक फ्रेज है। विशफुल थिंकिंग मतलब बिलीविंग समथिंग अनलाइकली टू हैपन, कि कुछ हो नहीं सकता लेकिन आप उसको इमेजिन कर रहे हो कि क्या पता हो जाए। काल्पनिक सोच, आपकी सोच में, कल्पना में, मन में सोचते रहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, विशफुल थिंकिंग बोलते हैं। और वो पूरा ना भी हो। बिलीविंग समथिंग अनलाइकली टू हैपन, कि जो अनलाइकली है उसको आप बिलीव कर रहे हो कि काश ये ऐसा हो जाए। सो दैट इज कॉल्ड विशफुल थिंकिंग। ये फ्रेज है एक। एक्नॉलेज मीन्स स्वीकार करना। एक्सेप्ट और एडमिट द ट्रूथ ऑफ समथिंग, किसी भी सच्चाई को स्वीकार करना, एक्नॉलेज करना, मान लेना। डिलीजेंस, कड़ी मेहनत। केयरफुल एंड परसिस्टेंट वर्क और एफर्ट, सावधानी पूर्वक और लगातार किया जाने वाला प्रयास। वर्किंग वेरी हार्ड, दैट इज कॉल्ड डिलीजेंस। नेक्स्ट है इफेक्टिव, प्रभावशाली तरीके से, सक्सेसफुल इन अचीविंग अ रिजल्ट, प्रभावी। एफिशिएंटली, एफिशिएंट तरीके से, कुशलता से। परफॉर्मिंग द बेस्ट पॉसिबल मैनर विद मिनिमल एफर्ट, मतलब कम से कम प्रयास से ज्यादा रिजल्ट पाना, एफिशिएंट तरीके से, कुशलता से। परसिवियरेंस, परसिवियरेंस, दृढ़ता। अटल बने रहना, मुसीबत आने के बावजूद भी अटल अडिग बने रहना। कंटिन्यूड एफर्ट डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मुश्किलें आए लेकिन फिर भी प्रयास न छोड़ना, उसको बोलते हैं परसिवियरेंस। परसिवियरेंस। अब कुछ इडियम्स और जो फ्रेजेस आई हैं उनको कर लेते हैं। फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये इडियम है एक। फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब अनियमित रूप से, कि कभी हो सकता है ठीक ठाक चल रहा हो, कभी चुपचाप बैठ जाए। सो इरेगुलर हो गया, अनियमित रूप से हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, लगातार नहीं कर रहे हो, तो फिट्स एंड स्टार्ट्स बोलते हैं उसको। आई डू दिस वर्क इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, आई एम नॉट वेरी रेगुलर इन डूइंग दिस, कभी करना कोई काम, कभी नहीं करना। सो फिट्स एंड स्टार्ट्स में बोल सकते हैं। दूसरा है एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स तो वैसे होता है कुल्हाड़ी, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से यूज किया गया है? स्वार्थी या छिपा हुआ मकसद होना। कोई भी जो काम करते हो उसमें हमारा कुछ मकसद होता है, जो कि हम दूसरों को बताते नहीं है, सीक्रेट रखते हैं। सो हैविंग अ सेल्फिश और अल्टीरियर मोटिव। अल्टीरियर मतलब दूसरों से सीक्रेट रखना और उसका मकसद ना बताना, लेकिन वो स्वार्थ से संबंधित होता है, हमारे खुद की सेल्फिशनेस से रिलेशन होता है उसका। एक्स टू ग्राइंड, छिपा हुआ मकसद होना या स्वार्थी होना। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। सो ये तो इजी है, बिल्कुल सही कहना या करना।
सो टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही किया, दैट मीन्स यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन। सो डैगर्स तो वैसे भी चाकू को बोलते हैं। कड़े विरोध या विवाद में होना, इन सिवियर डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट, मतलब झगड़े के मूड में होना या बनती नहीं है किसी के बीच में, कड़े विरोध में या विवाद में होना। नेक्स्ट है अ क्लोज शेव मीन्स बाल बाल बचना। सो किसी नेगेटिव परिस्थिति के लिए यूज होता है, जैसे अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, किसी खतरे से अगर आप बाल बाल बचते हो, सो आप बोल सकते हो आई हैड अ क्लोज शेव विद डेथ टुडे। सो बाल बाल बचना, क्लोज शेव। एट अ स्नेल स्पेस, अब स्नेल क्या होता है, एक इंसेक्ट है जो रेंगता है, स्नेल को घेंगा बोलते हैं। और स्नेल की पेस मतलब गति कैसे होती है, बहुत ही धीरे, सो बहुत धीमी गति से, वेरी स्लोली। व्हाई आर यू राइटिंग एट सच अ स्नेल्स पेस, व्हाई आर यू वॉकिंग एट सच अ स्नेल्स पेस। सो स्नेल पेस है वेरी स्लो। पीस ऑफ केक बहुत ही आसान काम, समथिंग विच इज वेरी इजी। एट होम, किसी भी स्थिति में सहज या आरामदायक महसूस करना, मीन्स वेरी कंफर्टेबल, फीलिंग वेरी कंफर्टेबल और सिक्योर। कोई परिस्थिति में जब आप आराम से महसूस करते हो कि कोई सिक्योरिटी है और आपको डर भी नहीं है किसी चीज का, कंफर्टेबल और एट ईज इन अ सिचुएशन, तो आप बोल सकते हो आई एम फीलिंग एट होम। स्ट्रेंजर के पास भी ऐसे कभी अजनबी भी आपको एट होम फील करवा सकता है। सो कंफर्टेबल और एट ईज इन एनी सिचुएशन। अभी तो हमने वर्ड मीनिंग्स पढ़ लिए हैं, अब डिटेल में स्टोरी पढ़ते हैं। नाउ इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन। उसमें क्या शक्ति होती है पक्के इरादे में, उसके ऊपर स्टोरी पढ़ते हैं। रोहन, अ कॉलेज स्टूडेंट फुल ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल। यहाँ भी कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है रोहन के बारे में। रोहन जो कि एक कॉलेज का छात्र था और जो कि भरा हुआ था, पोटेंशियल होता है क्षमता, और अनटैप्ड जो कि अभी यूज में न लाई गई हो, छिपी हुई हो, पोटेंशियल है लेकिन उसको यूज ना किया गया हो, तो उसको बोलते हैं अनटैप्ड, एडजेक्टिव है ये। सो कहने का मतलब है रोहन में बहुत क्षमता थी, कैपेबिलिटीज थी, लेकिन वो अभी अनटैप्ड थी, मीन्स छिपी हुई थी, अभी यूज में नहीं आई थी। ऑफन फाउंड हिमसेल्फ, अक्सर खुद को वो पाता। ऑफन एडवर्ब हो गया यहाँ पे, और फाउंड फाइंड की सेकेंड फॉर्म है, खुद को पाता। कॉट इन द साइकिल, घिरा हुआ एक चक्र में, साइकिल चक्र में। ऑफ हिज ओन इनकंसिस्टेंसी, खुद की ही अस्थिरता में। कंसिस्टेंट होता है लगातार, और इनकंसिस्टेंसी हो गया जो कि रुक रुक के होता है, जो अस्थिर होता है। सो खुद इसी चक्रव्यूह में अपने आप को फंसा हुआ पाता। साइकिल है यहाँ पे चक्र में। हिज एफर्ट्स केम इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, जो भी उसके प्रयास हुआ करते थे वो आते थे। केम मतलब कम का पास्ट टेंस हो गया, वो करता था प्रयास। फिट्स एंड स्टार्ट्स ये ईडियम में हमने पढ़ा था, रुक रुक कर, लगातार नहीं, कभी किया कभी न किया, उसको बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। जैसे अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया, कोई प्रोजेक्ट वर्क शुरू कर दिया, बट यू आर नॉट कंप्लीटिंग इट रेगुलरली, सो आप कह सकते हो कि माई असाइनमेंट इज गोइंग ऑन इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, मीन्स रुक रुक कर हो रहा है, कभी मैं कर लेता हूँ एफर्ट, कभी पूरा करता हूँ, कभी नहीं भी करता हूँ। सो केम इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर। मार्क्ड बाय मोमेंट्स ऑफ इंटेंस फोकस, सो कभी कभी तो उसमें मोमेंट्स मतलब पल होते थे, काफी लगन से, फोकस मीन्स ध्यान केंद्रित करके काम करता था। फॉलोड बाय, उसके बाद पीरियड्स ऑफ कंप्लीट इनएक्टिविटी, ऐसे अंतराल भी होते थे जिसमें पूरा का पूरा पूरी तरीके से वो इनएक्टिव हो जाता था, निष्क्रिय, मतलब कोई काम ही नहीं करता था। सो कभी काफी हार्ड वर्क कर लेता था, कभी इनएक्टिव हो जाता था। दिस इरेटिक बिहेवियर, इरेटिक होता है अस्थिर, जो कि एक जैसा नहीं रहता, अस्थिर होता है, ऐसा बिहेवियर, ऐसा उसका काम करने का तरीका। लेफ्ट हिम डीपली फ्रस्ट्रेटेड, उसको वो बहुत बुरी तरीके से निराश और हताश कर देता। अनश्योर ऑफ हाउ टू बैलेंस द डिमांड्स ऑफ हिज एकेडेमिक्स, अनश्योर मीन्स अनिश्चित होकर, उसको समझ ही नहीं आता हाउ टू बैलेंस, किस तरीके से वो संतुलन बनाएगा डिमांड्स, मांगों में। एकेडेमिक्स मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मांग है उसमें किस तरीके से संतुलन बनाएगा। एंड पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम मतलब जो अपना खाली टाइम होता है उसमें आप
कुछ भी अर्न करते हैं उसको बोलते हैं पार्ट टाइम जॉब। किस तरीके से वो संतुलन बनाएगा, एक तो पढ़ाई को लेकर और दूसरा अपने पार्ट टाइम जॉब को लेकर। ये सोच सोच कर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था, हताश और निराश हो जाता था। द ग्रोइंग प्रेशर मतलब बढ़ता हुआ जो ये दबाव था, मेड हिम फील स्टक, वो उसको महसूस कराता एक जगह अटका हुआ। फीलिंग स्टक मीन्स ना बढ़ा तो रही है, आगे बढ़ रहा है और वहीं पे अटका हुआ है। मेड हिम फील स्टक एज दो, मानो कि ही वर ट्रैप्ड इन एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। यहाँ पे ये यूजेज देख लो, इसमें ही वर ट्रैप्ड। जब आप कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचते हो तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इफ आई वर। इसमें चाहे आप सब्जेक्ट में प्लूरल में हो या सिंगुलर में हो, आई वी यू, हम सबके साथ वर यूज करते हैं क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है विच माइट नॉट बी ट्रू। सो वो क्या करें, एज दो, जैसे कि वो फंसा हुआ हो। ही वर ट्रैप्ड इन एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, एक असंभव सी स्थिति में, विद नो क्लियर वे आउट, और रास्ता बिल्कुल भी क्लियर ना हो उसमें। वन डे रोहन्स फादर, एक दिन रोहन के पिताजी, जो कि अ वाइज एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, यहाँ भी कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है, रोहन के फादर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो कि एक समझदार व्यक्ति थे। और स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स स्पष्टवादी, जो है वही कहना, कोई बात छुपाना नहीं और ना उसको बढ़ा के बोलना ना उसको घटा के बोलना। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन थे वो। सैट हिम डाउन मीन्स किसी को बिठाकर बातें करना उसके साथ। तो उसके पिता ने उसको बिठाया फॉर अ हार्ट फेल्ट कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन बातचीत, हार्ट फेल्ट मतलब जिसको दिल से महसूस करते हैं, ऐसी बातचीत करने के लिए उसको साथ में बिठाया। रोहन, कोटेशन मार्क्स में है ये, यू आर इनक्रेडिबली टैलेंटेड। इनक्रेडिबली, ये क्रेडिबल से बना है जिस पर विश्वास किया जा सके, उसका ऑपोजिट वर्ड हो गया इनक्रेडिबल, और ये है एडवर्ब इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय। तुम्हारे पास टैलेंट है, प्रतिभा है, जिस पर विश्वास भी नहीं कर सकते, इतनी प्रतिभा है। यू आर इनक्रेडिबली टैलेंटेड, इतने प्रतिभाशाली हो तुम। ही सेड, हिज टोन फर्म येट एनकरेजिंग, और उनकी जो बात करने की टोन थी, जो आवाज थी, वो कैसी थी, फर्म, एक तो दृढ़ थी, येट एनकरेजिंग, लेकिन फिर भी डांट नहीं रहे थे उसको, एनकरेज कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे। येट मीन्स फिर भी, एनकरेज करने वाली थी। फिर से ये कंटिन्यू हो रहे हैं, कोटेशन मार्क्स में है। बट योर इनकंसिस्टेंट एफर्ट्स आर होल्डिंग यू बैक, लेकिन जो तुम्हारे ये प्रयास है जो कि अनियमित है, लगातार नहीं करते हो प्रयास, होल्डिंग यू बैक मीन्स तुमको आगे बढ़ने से ये रोक रहे हैं, जो तुम्हारे अनियमित प्रयास हैं। होल्डिंग यू बैक, होल्ड समबडी बैक मीन्स आगे बढ़ने से किसी को रोकना। फ्रॉम रीचिंग योर ट्रू पोटेंशियल, तुम्हारी जो सच्ची काबिलियत है तुम में, वहां पहुंचने से तुमको रोक रहे हैं। कोटेशन मार्क्स फिनिश हो गए, यहाँ उन्होंने ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कहा है। हियरिंग हिज फादर्स वर्ड्स, अपने पिता की बातें सुनकर, स्पोकन विद बोथ ऑनेस्टी एंड कंसर्न, जो कि उसने बोले थे, उन्होंने बोले थे, ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ, और कंसर्न, कंसर्न दिखाकर, चिंता दिखाकर, चिंतित होकर। सो ईमानदारी और चिंता के साथ जो भी उन्होंने बताया उसको। रोहन फेल्ट अ वेव ऑफ डिटर्मिनेशन, तो उनके बातों को सुनकर उसमें क्या आया, दृढ़ संकल्प आया, और वो और भी डिटर्मिन्ड हो गया, दृढ़ संकल्पित हो गया। He realized he could no longer rely on wishful thinking. उसको एहसास हुआ कि अब वो भरोसा नहीं कर सकता, रिलाय मीन्स भरोसा करना, नो लॉन्गर, अब नहीं कर सकता भरोसा, विशफुल थिंकिंग के ऊपर, काल्पनिक सोच, कि काश ऐसा हो जाए, जो हम कल्पना में ही सोच लेते हैं कि काश ऐसा हो जाए और ज्यादा कुछ काम करते नहीं है, विशफुल थिंकिंग है। अब वो ऐसा नहीं कर सकता, और होप दैट थिंग्स वुड इम्प्रूव ऑन देयर ओन, या तो वो विशफुल थिंकिंग अब ना करे, या होप मतलब इच्छा करे, आशा करे कि चीजें जो हैं वुड इम्प्रूव, वो ठीक हो जाएंगी, ऑन देयर ओन, खुद से, ऑन देयर ओन, चीजें, यहाँ पे थिंग्स प्लूरल में है इसलिए देयर लगाया है, कि चीजें खुद से ठीक हो जाएंगी। अब वो इस पर भी भरोसा नहीं कर सकता, डिपेंडेंट नहीं रह सकता, रिलाय नहीं कर सकता, ना तो विशफुल थिंकिंग की कल्पना सोच में बना ले कि हाँ ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ, ही रिफ्लेक्टेड ऑन हिज बिहेवियर, उसने सोच समझकर विचार किया अपने
बिहेवियर के ऊपर, एंड एक्नॉलेज्ड दैट ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड, और उसने स्वीकार किया, एक्नॉलेज किया, मान लिया कि उसका निजी स्वार्थ है जो उसको रोक रहा है ये सब करने में। एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स उसका खुद का कोई स्वार्थ होना, खुद सेल्फिश इंटरेस्ट उसके थे इसमें। और वो क्या थे? ऑफन प्रायोरिटाइजिंग हिज हॉबीज ओवर एकेडमिक्स। वो थे कि अक्सर वो प्राथमिकता देता था, प्रायोरिटाइज करता था, प्रायोरिटी देता था खुद की हॉबीज को, जो वो अपने फ्री टाइम में जो करते थे हॉबीज, उसको ओवर एकेडमिक्स, मतलब पढ़ाई लिखाई से ज्यादा वो किस पर ध्यान देता था? अपनी हॉबीज को प्रायोरिटी देता था। ये उसको समझ में आ गया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया, और सेल्फिश इंटरेस्ट जो थे वो सामने आ गए जब उसने सोच विचार किया। डिटर्मिन टू चेंज, दृढ़ निश्चयी होकर कि अब बदलाव करना ही है उसको, रोहन डिसाइडेड टू अप्रोच हिज टास्क्स डिफरेंटली। रोहन ने फैसला किया कि अब वो इन टास्क, मतलब जो भी काम होंगे, इनको अलग तरीके से अप्रोच करेगा, इनको देखेगा अलग तरीके से। ही क्रिएटेड अ डिटेल्ड प्लान, उसने विस्तार से एक प्लानिंग करी अपने लिए, एंड सेट रियलिस्टिक गोल्स, ये बहुत जरूरी है। रियलिस्टिक मतलब यथार्थवादी, जिसमें कुछ रियलिटी हो। एक अनरियलिस्टिक गोल्स भी होते हैं जो हम अपने लिए सेट कर लेते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, हमारी कैपेसिटी से बाहर होते हैं। अपने पोटेंशियल को देखकर, अपने टैलेंट को देखकर उसने रियलिस्टिक गोल कि मैं इतना कर सकता हूँ, तो उतना ही उसने सेट किया। रियलिस्टिक गोल, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। इन हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अब जो उसका नेक्स्ट असाइनमेंट था, प्रोजेक्ट था, ही फाइनली हिट द नेल ऑन द हेड। अगले प्रोजेक्ट तो बिल्कुल सही ढंग से किया उसने। हिटिंग द नेल ऑन द हेड मतलब बिल्कुल सही प्रकार से कोई चीज को करना। डिलीवरिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, देते हुए बहुत ही बेहतर परिणाम। आउटस्टैंडिंग मतलब हाई लेवल के, हाईएस्ट लेवल के। However, his journey was not without hurdles. हर्डल्स मतलब रुकावटें, मुसीबतें। लेकिन जो उसकी यात्रा थी, हालांकि जो यात्रा थी उसकी, वो बिना कठिनाइयों के नहीं थी। किसी के भी जीवन में रास्ता बिल्कुल एक समान नहीं चलता है, बाधाएं तो आती हैं सबके जीवन में। उसकी भी जो यात्रा थी वो हर्डल्स, कठिनाइयों से भरी थी। अ ग्रुप प्रोजेक्ट टर्न्ड सावर। सावर, टर्न मतलब वो खराब हो गया, टर्न सावर मतलब जैसे कड़वाहट आ गई उसमें, खराब हो गया। किस तरीके से? when he and a teammate found themselves at daggers drawn, जब उसने खुद को और एक अपने टीममेट को पाया, उन दोनों के बीच में क्या हो गया? एट डैगर्स ड्रॉन मतलब कड़ा विरोध हो गया, उनके विचार नहीं मिले और उनकी बनी नहीं आपस में। एट ड्रैगर्स ड्रॉन, डिसअग्रीइंग ऑन एवरी लिटिल डिटेल। डिसअग्री मतलब सहमति नहीं होती थी, असहमति होती थी छोटी छोटी चीजों को लेकर, छोटी छोटी बारीकियों को लेकर। डेस्पाइट द टेंशन, इस टेंशन के, इस तनाव के बावजूद भी। डिस्पाइट जो है वो प्रेपोजिशन है, और इसके बाद हम ऑफ नहीं यूज करते। डिस्पाइट ऑफ द टेंशन वो नहीं यूज करते, डिस्पाइट अकेला यूज होता है। और दूसरा होता है इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद। इन स्पाइट ऑफ, उसमें हम ऑफ यूज करते हैं, डेस्पाइट के बाद ऑफ यूज नहीं होता। डेस्पाइट द टेंशन, सो टेंशन के बावजूद भी रोहन रिमेन्ड कंपोज्ड, रोहन रहा बिल्कुल काम, शांत, उसको बोलते हैं कंपोज्ड। एंड फोकस्ड ऑन द बिगर पिक्चर, फोकस मतलब उसने ध्यान केंद्रित किया। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सिचुएशन एज अ होल, कि सिर्फ अभी लड़ना झगड़ना तो जो होगा, हमको क्या टारगेट अचीव करना है, दैट इज आवर बिगर गोल। सो बिगर पिक्चर को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया? अपने आप को शांत बनाए रखा, फोकस रहा वो किसमें? बिगर पिक्चर को लेकर, सिचुएशन एज अ होल। हिज मेच्योरिटी इम्प्रेस्ड हिज प्रोफेसर, जो भी उसने मेच्योरिटी दिखाई, मेच्योर बिहेवियर दिखाया, उसने प्रभावित कर दिया उसके प्रोफेसर को। हु लेटर प्रेज्ड हिज लीडरशिप, जिसने कि बाद में, प्रोफेसर के लिए हु यूज किया है, पर्सनल प्रोनाउन है। हु लेटर जिसने बाद में प्रेज किया, प्रशंसा करी उसके नेतृत्व की भावना को लेकर, लीडरशिप क्वालिटीज को लेकर। वन डे वाइल रशिंग टू सबमिट एन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, अब एक दिन वाइल के दौरान, रशिंग मतलब तेजी से जाते हुए, रश करना, तेजी से जाते हुए, टू सबमिट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, एक जरूरी रिपोर्ट, कागजात। रोहन नैरोली अवॉइडेड बीइंग हिट बाय अ स्पीडिंग कार, रोहन बाल बाल बचा, नैरोली मतलब बारीकी से, अवॉइड मतलब बचा,
टाला उसने, बीइंग हिट, हिट मतलब टकराने से, बाय अ स्पीडिंग कार, एक तेजी से आती हुई कार से टकराने से वो बाल बाल बचा। ही हैड अ क्लोज शेव, और ये जो इडियम है हैविंग अ क्लोज शेव, उसका मतलब भी होता है बाल बाल बचना। दिस इंसिडेंट रिमाइंडेड हिम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग काम अंडर प्रेशर। अब जो ये वाकया हुआ उसके साथ, उसने याद कराया उसको इम्पोर्टेंस, क्या महत्व होता है स्टेइंग काम, शांत रहना, जब हमारे ऊपर दबाव पड़ता है। सो रोड क्रॉस करते टाइम रोड में भी उसके दिमाग के अंदर ये सब चलता रहा, प्रेशर बिल्डअप होता रहा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते होते वो नैरोली एस्केप्ड दैट, ही हैड अ क्लोज शेव, दो ही यूज्ड टू कंप्लीट असाइनमेंट्स एट अ स्नेल्स पेस। दो मतलब हालांकि वो करा करता था, पास्ट में जब कोई आदत जो हम लगातार करते हैं उसको डिस्क्राइब करना हो तो हम ये यूज करते हैं यूज्ड टू, एंड देन जो वर्ब है, आई यूज टू रन, आई यूज टू स्लीप, आई यूज टू कंप्लीट। यहाँ पे उसके लिए है, रोहन के लिए, ही यूज टू कंप्लीट असाइनमेंट्स, अपने काम करता था एट अ स्नेल पेस मतलब बहुत ही धीमी गति से, दो हालांकि। He now found ways to finish tasks efficiently and effectively. So अब उसने नया तरीका ढूंढा, तरीके, ways, अपना टास्क काम खत्म करने के इफेक्टिवली असरदार तरीके से, एफिशिएंटली प्रभावी तरीके से। बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर, अब सेमेस्टर के एंड तक आते आते रोहन्स ट्रांसफॉर्मेशन, रोहन का जो ये बदलाव था वॉज एविडेंट, वो बिल्कुल स्पष्ट था, सबके सामने बिल्कुल क्लियर था, एविडेंट मतलब क्लियर होना। बैलेंसिंग वर्क एंड स्टडीज बिकेम अ पीस ऑफ केक, संतुलन बनाए रखना काम के साथ और पढ़ाई के साथ, वो बन गया बहुत ही आसान काम रोहन के लिए, पीस ऑफ केक। सो इसका इडियम का क्या मतलब होता है, समथिंग विच इज वेरी इजी बिकेम अ पीस ऑफ केक, एंड ही फेल्ट कंप्लीटली एट होम विद हिज न्यू रूटीन, और उसको महसूस हुआ एट होम मतलब बड़ा ही कंफर्टेबल, आराम से अपने इस नए रूटीन में वो ढल गया बड़ी आसानी से, उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस या परेशानी नहीं हुई। ही कंप्लीटली फेल्ट एट होम, सुरक्षित महसूस हुआ और वो ढल गया आसानी से इस नए रूटीन में। हिज परसिवियरेंस, दृढ़ता, और मुश्किलें आने के बावजूद भी जो अडिग रहता है, अटल रहता है, उसकी जो ये दृढ़ता थी, पेड ऑफ मीन्स उसने उसको फल दिया, वो रिजल्ट लेकर आई, परिणाम लेकर आई। एंड ही ग्रेजुएटेड एज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, और उसने ग्रेजुएशन खत्म करी अपनी, वो भी वन ऑफ द टॉप मतलब जो टॉप में स्टूडेंट्स रहे हो उनमें से वो एक बन गया अपनी क्लास में। यहाँ पे भी जब हम वन ऑफ द यूज करते हैं, उसके बाद कईयों में से एक हुआ, ये वन ऑफ द तो प्लूरल नाउन आता है यहाँ पर, जैसे ये है स्टूडेंट्स, ठीक है। वन ऑफ द प्लेयर्स, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, मतलब जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनमें से ये भी एक है। वन ऑफ द, उसके साथ क्या आएगा, प्लूरल नाउन, सिंगुलर में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्लूरल नाउन आता है, वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। सो वो भी जो उसकी क्लास में अच्छे छात्र थे, अच्छे स्टूडेंट्स थे, उनमें से एक बन के उसने ग्रेजुएशन कर ली, वो ग्रेजुएट हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। स्टोरी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अनटैप्ड पोटेंशियल, आप इसको पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो, और इसके मैच द फॉलोइंग आप खुद कर सकते हो। वीडियो पॉज करके आप आंसर्स मार्क कर सकते हैं। चलिए अब आंसर शेयर करती हूँ। ये आंसर्स हैं, आप इनको मैच करके देख सकते हो। अनटैप्ड पोटेंशियल, अनयूज्ड एबिलिटी, एट डैगर्स ड्रॉन, इन शार्प कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा जैसे होता है, फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलरली, अनियमितता, पीस ऑफ केक, समथिंग विच इज वेरी इजी, अ क्लोज शेव, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, बाल बाल बचना। 5 आउट ऑफ 5 तो आए होंगे, आप बता सकते हो कमेंट्स में। अब वो वाले बच्चे रीडिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं जिनको अपनी प्रोनाउंसिएशन प्लस रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। इस बार कोई भी हिंदी मीनिंग नहीं है यहाँ पे, एंड यू कैन रीड द स्टोरी एंड लुक एट द प्रोनाउंसिएशन पार्ट एंड ट्राई टू रीड ऑन योर ओन।
धीरे धीरे हम स्टोरी पढ़ेंगे। पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। रोहन, अ कॉलेज स्टूडेंट full of untapped potential, often found himself caught in the cycle of his own inconsistency. His efforts came in fits and starts, marked by moments of intense focus, followed by periods of complete inactivity. This erratic behavior left him deeply frustrated, unsure of how to balance the demands of his academics and part time job. The growing pressure made him feel stuck, as though he were trapped in an impossible situation with no clear way out. One day, Rohan's father, a wise and straightforward man, sat him down for a heartfelt conversation. Rohan, you are incredibly talented, he said, his tone firm yet encouraging. But your inconsistent efforts are holding you back from reaching your true potential. Hearing his father's words, spoken with both honesty and concern, Rohan felt a wave of determination. He realized he could no longer rely on wishful thinking or hope that things would improve on their own. He reflected on his behavior and acknowledged that he had an axe to grind, often prioritizing his hobbies over academics. Determined to change, Rohan decided to approach his tasks differently. He created a detailed plan and set realistic goals. In his next project, he finally hit the nail on the head, delivering outstanding results. However, his journey was not without hurdles. A group project turned sour when he and a teammate found themselves at daggers drawn, disagreeing on every little detail. Despite the tension, Rohan remained composed and focused on the bigger picture. His maturity impressed his professor, who later praised his leadership. One day, while rushing to submit an important report, Rohan narrowly avoided being hit by a speeding car, had a close shave. This incident reminded him of the importance of staying calm under pressure. Though he used to complete assignments at a snail's pace, he now found ways to finish tasks efficiently and effectively. By the end of the semester, Rohan's transformation was evident. Balancing work and studies became a piece of cake, and he felt completely at home with his new routine. His perseverance paid off, and he graduated as one of the top students in his class. तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।